स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने प्रिज्म के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था और आज पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसीलिए ये दोनों टॉपिक ले आऊँ क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम भी क्लोज हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, PRI प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म का वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वहीं कर्व सरफेस एरिया था, इसी का बेस पेरीमीटर ले लेंगे, फिर हाइट ले लेंगे, सेम एज टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ द बेस एरिया, जो भी बेस हमें दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि कौन प्रिज्म में नहीं आता, तो कौन पिरामिड में आ जाता है। ठीक है, कौन टाइप प्रिज्म। अब पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंसेस है, जैसे कि आप जान रहे हैं पिरामिड में बेस और कॉनिकल टॉप रहता है। एक बेस रहेगा ही रहेगा, चाहे वो बेस किसी भी चीज का हो। ठीक है, और ये एक कॉन के शेप में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, जबकि ये सेम नहीं रहेगा। जबकि प्रिज्म में अगर मेरा नीचे एक पैरेललोग्राम है, ऊपर पैरेललोग्राम है, तो नीचे भी मेरा पैरेललोग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब वॉल्यूम में पिरामिड का वॉल्यूम क्या है, जैसे लिखा हुआ है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। आपको अगर याद होगा कि सिलेंडर का भी सिलेंडर का फॉर्मूला याद है आप सबको। सिलेंडर का फॉर्मूला है, सिलेंडर का है πr²h, वेयर एस अगर सिलेंडर का ये था और कोन का 1/3 हम ले लेते हैं, 1/3। ठीक है, πr², 1/3 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब पिरामिड का ये हो गया मेरा वॉल्यूम। कुछ नहीं, बस याद करना, बस इतना देखना है कि प्रिज्म में हम लोग पूरा एरिया लेते हैं और यहाँ पे 1/3 हम लोग ऐड कर देंगे, सेम एस टॉप वाला पार्ट तो पिरामिड में नहीं है। तो पिरामिड अगर हम लेते हैं, पिरामिड में अगर हम पेरीमीटर, अगर मान लीजिए स्क्वायर बेस है, पेरीमीटर 4a लेते हैं, हम 2 बार लेते थे ना 4a को। अब वही चीज क्या करना है, यहाँ नहीं लेना है, बस एक ही बार लेना है, 1/2 आ जाता है। ठीक है, पर सरफेस एरिया 1/2 इंटू पेरीमीटर और स्लैंट हाइट आ जाता है। और टोटल सरफेस एरिया वही CSA प्लस बेस एरिया 2 नहीं लेना है, बेस एरिया बस एक ही लेना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। सेम है, देखिए मैंने कौन का एक एग्जांपल दिया भी था आपको। एक कौन का एग्जांपल दिया था मैंने, इसको स्लैंट हाइट ले लेते हैं, इसको हाइट ले लेते हैं और ये आर ले लेते थे। ठीक है, 1/3 πr² h कर्व सरफेस एरिया हाफ इंटू ये आ गया मेरा सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये वाला पार्ट। ठीक है, और स्लैंट हाइट टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पे बस एक गुना लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम में हमने क्या देखा, वॉल्यूम में हमने देखा कि 1/3 ले रहे हैं प्रिज्म के विपरीत। ठीक है, 1/3 ले रहे हैं कर्व सरफेस एरिया में, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एल ले रहे हैं। ठीक है, और
इसमें क्या ले रहे हैं, ये आ गया मेरा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस बेस एरिया, बस एक गुना। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगुलर पिरामिड देख लेते हैं एक बार। ये बन गया मेरा हमारा फिगर। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा बेस है और पीछे भी एक है। ठीक है, और ये ऐसे है। ठीक है, ये कोई कर्व वर्व नहीं है, सीधा ही है। यहाँ पे क्या ले लिया, वॉल्यूम में अगर ट्रायंगुलर पिरामिड, ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा कौन सा पूछ रहा है, ट्रायंगुलर पूछ रहा है, हेक्सागोनल पूछ रहा है, कोई भी जो भी पूछ रहा है वो दिया हुआ रहेगा। मैक्सिमम ये ट्रायंगुलर ही आता है, कोनिकल कोनिकल जो स्ट्रक्चर होता है वही आएगा। ठीक है, 1/3 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, या फिर और भी जो भी प्रकार ट्राइंगल का फॉर्मूला देगा वो हम लगा लेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया हाफ बाय पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा तो 3a, बाकी आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेगा 2a प्लस ए, जो भी ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम पता ही है पेरीमीटर क्या होता है, सारा चीज को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकलता है, स्लैंट हाइट। ठीक है, और टीएसए टोटल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। प्रिज्म में हम लोग फुल ले रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग हाफ ही लेंगे। ठीक है, और स्लैंट हाइट इसी को सी एस ए बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, और बेसिक है बस एक। स्लैंट हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाइट और बेस का आधा। अगर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा मेरे क्वेश्चंस में, अगर एच का वैल्यू कोई दिया रहेगा, ठीक है, या फिर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बेस को आधा कर देंगे, बेस को आधा कर देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल मीन्स लेवल में आएगा ये क्वेश्चंस, बट प्री में मैक्सिमम चांसेस है कि यही सब क्वेश्चंस के डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे 1/3 वाला। ठीक है, या टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करने के लिए जहाँ पे बेस पेरीमीटर और स्लैंट हाइट दिया हुआ रहेगा, बेस एरिया के साथ निकाल के बस प्लस कर दें। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप, जिसे हमारे पास है the base of a right square pyramid has a side of 10 centimeter and the height of a pyramid is 12 centimeter. Find the volume. एक समकोण वर्ग पिरामिड के आधार प्रतीक भुजा 10 सेंटीमीटर है और पिरामिड का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताया जाए। आयतन माना वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू, अब स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर इंटू हाइट। इसे मैं लंबा लिख रहा हूँ क्योंकि अभी पहला दूसरा क्वेश्चन है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, h इज इक्वल टू 12, क्या है यहाँ पे आ गया मेरा 6, ओ सॉरी ये 3 है, 3 है तो ये आ जाएगा मेरा 4, तो 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो आंसर मेरा हो गया सी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चले, चलते। स्क्वायर पिरामिड हैज अ बेस, स्क्वायर पिरामिड हैज अ बेस, ये है एक पिरामिड, इसका है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, बस यूं ही मैंने ड्रॉ कर दिया, बस इमेजिन करिए कि ऐसे एक प्रिज्म दिख रहा है जिसका बेस दिया हुआ है स्क्वायर टाइप का। ठीक है, ऐसे has a base and a height of this much, so volume वही same as 1/3 into a square into height, 1/3 into 64 into
चला गया 4 से 64 टू द 256 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The slant height of a square pyramid is 10 cm. Its base side is 6. Find the lateral surface area. हमें lateral surface area या CSA फाइंड करना है। हमें फॉर्मूला पता है, इनटू पेरीमीटर इनटू L, हाफ इंटू 4 टाइम्स ऑफ बीस साइड क्या है 6 इंटू हाइट 6 इंटू हाइट मेरा आ गया 10 से क्या ये आ गया मेरा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। ये पेरीमीटर में क्या लिया हूँ, स्क्वायर का लिया हूँ मैंने 4a। ठीक है, और स्लैंट हाइट मेरा दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज 60 सेंटीमीटर square and its height is 15 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। बेस दिया हुआ है, वॉल्यूम 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। जल्दी जल्दी करते हैं, 60 इंटू 15, ये ज़्यादा आसान है, और ये आ गया मेरा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले सवाल पे चलते हैं। Perimeter of a base of a pyramid is 40 centimeter and its length height is 10 centimeter. Find the lateral surface area. Lateral surface areas LSA और CSA सेम है। यहाँ पे भी क्या लेना है हमें, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू L। हाफ पेरीमीटर बेस ऑफ प्रिज्म 40, हाइट भी डायरेक्टली दिया हुआ है, ये हो गया मेरा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं इसीलिए तुरंत तुरंत कर दे रहा हूँ, है ना। ऐसा यही सब है, इससे के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। बस फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, प्रिज्म का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रिज्म का फॉर्मूला और पिरामिड का, फिर आप भूल तो नहीं गए। ठीक है, आप बताइए क्या है वॉल्यूम, क्या है इसका, वॉल्यूम क्या है इसका, तो पता ही है आपको, बेस एरिया इंटू हाइट। ये क्या है, ये है बस बेस एरिया इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया अभी तो किया था, आधा पेरीमीटर का और स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया सी से ले लेंगे प्लस बेस एरिया। इसका क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। कंफ्यूज हो रहे हो, बस बेस पेरीमीटर लेना है, बेस पेरीमीटर और हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए प्लस बेस एरिया, नहीं, 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ठीक है, 2 बार बेस एरिया लेंगे इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ठीक है, क्विक रिवीजन था ये, क्विक रिवीजन। ठीक है, अब ये सवाल करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है 1/3, यहाँ पे बेस ऑफ बेस राइट पिरामिड डिस्टेंस सेंटीमीटर 10 दिया हुआ है, और स्क्वायर मतलब 100 हो गया, ये हो गया मेरा 12, ये आ जाएगा मेरा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। The slant height of the pyramid is 13 and the perpendicular height, आ गया क्वेश्चन slant height वाला, perpendicular height is 12. What is the half of the base? डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे
पूछ दिया गया। फॉर्मूला क्या था जैसे मैंने बताया था, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, स्लेंथ हाइट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट, या ठीक है लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर हाइट या हाइट सेम रहता है, हाइट हम हमेशा परपेंडिकुलर ही लेते हैं, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बेस के आधा को स्क्वायर करना है। अब क्वेश्चन यही है मेरा, तो स्लेंट हाइट कितना है मेरा, स्लेंट हाइट है मेरा 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट 12 का, मुझे ट्रिपलेट दिख रहा है इस यहाँ, बट ट्रिपलेट नहीं लेना है, ये हाफ टाइप में है, ट्रिपलेट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 169 माइनस 144 दोनों का स्क्वायर है, b/2, यहाँ पे आधा, तो ये आ गया मेरा 25, ये गया यहाँ बेस/2, फिर मेरा बेस आ गया 5 × 2, टोटल मेरा आ गया, क्या आ गया, ये 5, बेस आ गया मेरा 5/2, हाफ ही बेस पूछा है, तो ये जानने की जरूरत नहीं है, अगर बेस पूछता तो 10 आता, आधा पूछा है तो ये 5 आ गया, ठीक है। b/2 ही पूछा गया था, ये 5 है, और टोटल साइड इसका क्या होगा, बेस, बेस इसका 10 होगा। सवाल क्या है, हाफ ऑफ द बेस लेंथ, द पिरामिड ऑफ द बेस एरिया 81 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया 108, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सी एस ए दिया हुआ है मेरे पास, सी एस ए हमारे को दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस एरिया भी दिया हुआ है 81, कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है, टी एस से टी एस ए हो गया मेरा, टोटल सरफेस एरिया हो गया सी एस ए प्लस बेस एरिया, ना हाफ करना है ना कुछ करना है, सीधा 108 प्लस 81, 189, ये आ गया मेरा आंसर। हाँ, ट्रू और फॉल्स, चलिए पढ़िए, विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर एनी प्रिज्म, ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगुलर, नहीं, इट हैज ओनली वन बेस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे पे जाते द वॉल्यूम इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म विद सेम बेस एंड सेम एंड, नहीं, वो एक तिहाई है। स्लेंथ हाइट ऑफ एन इक्वल परपेंडिकुलर, नहीं, हाफ, तो इसका आंसर मेरा 2, स्लेंथ हाइट ये होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला तो पता ही है, स्लेंथ हाइट इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस बाय आधा, बेस का आधा स्क्वायर, ठीक है, भूलिएगा मत। एक्सक्यूज मी, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड इज, सी एस से फिर से दिया हुआ है 240, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 12, और बेस पेरीमीटर निकालना है, सी एस ए इक्वल टू बेस पेरीमीटर हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ। अब सी एस ए 240, 2 इंटू बी पी इंटू एल, बी पी is equal to 240 टू एल क्या है 12, तो मेरा बेस पेरीमीटर आ गया, ये गया 220 टाइम्स, ये क्या, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया, ये ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे मिस्टेक्स देखा आपने, सिले मिस्टेक्स कैसे होते हैं, तो ये 1/2 है, तो 2 गया ऊपर, 240, एल आ गया मेरा 12, और बी बी पी, बी पी इज इक्वल टू
40 centimeter. 40 centimeter is the answer. चलिए, if the base perimeter of a pyramid is double but the height remains the same, then lateral surface area will be. तो यहाँ पे बेस पेरीमीटर if the base perimeter of a pyramid is double, बेस पेरीमीटर को डबल मान लिया गया है, ठीक है, और हाइट रिमेन्स द सेम, देन लेटरल सरफेस एरिया विल बी, लेटरल सरफेस एरिया विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा बट इसका तो आधा ही रहेगा ना, फुल, तो इट विल बी डबल, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस ये हो गया मेरा डबल बोल दिया गया है इसको, हाफ इंटू डबल बी पी इंटू एच, ये तो कटा, आया क्या सी एस से, बी पी इंटू एच क्या है हाफ, और ये डिफरेंस है ना हाफ डबल का टू का, तो ये डबल हो गया हाफ। ये क्वेश्चंस देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट pyramid is 45√3 centimeter. The base of an equilateral triangle with side 6. What is the height of the prism? हमारे पास जिसे हमको फॉर्मूला पता है b 1/3, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिख दो, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या है बेस, वॉल्यूम दिया हुआ है 45√3, जिसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, √3/4 और विथ साइड 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर का 6 स्क्वायर, हाइट निकालना है ना, 1/3 √3/4 इंटू 36 इंटू एच, ये गया मेरा 9, ये गया मेरा 3 टाइम्स 3 और 45√3, और 3 कैंसिल, अब 45/3 गया यहाँ, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 15, ठीक है, समझ में आया। वॉल्यूम इजी था, दिया हुआ है गिवन 1/3 हाफ बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, और ये सिंपल कैलकुलेशंस है, ठीक है। एक और क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ओके, ये पहले देख लीजिए, ये देख लीजिए पहले, ये एक्सप्लेन जस्ट कर दिया गया है, ये आप याद कर लीजिए, याद कर लेना है बस, ठीक है, कहीं लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अब, ठीक है। A regular square prism has a base of 20 centimeter and height of 45. It is melted and recast into the triangular pyramid. A regular square pyramid has a base 20 centimeter and a height of 45. It is melted into and recast into a regular triangular pyramid of equilateral base of 10 centimeter and height 10√3 centimeter. What is the total number of regular triangular pyramid form? मतलब कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, एक स्क्वायर प्रिज्म है, एक स्क्वायर प्रिज्म है हमारे पास, और उस स्क्वायर प्रिज्म को पिघला के एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना दिया गया, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना दिया गया, छोटे छोटे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब सवाल ये पूछा है कि ऐसे कितने टाइप के ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पता है, हमें फॉर्मूला लिखना है 1/3, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है, तो v और v, 1/3 इंटू
बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, और हाइट यहाँ पे हाफ इंटू बेस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल और हाइट, ठीक है, 1/3 इंटू 20 का 20 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 20 इंटू 20 ए स्क्वायर, और हाइट क्या दिया हुआ है 45। अब इसी को छोटे छोटे ट्राइंगुलर प्रिज्म में, पिरामिड में कास्ट किया गया है। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल 3/4, जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और हाइट है 10 इंटू रूट 3, और ये हो गया नंबर ऑफ कितने नंबर्स हमने कास्ट करेंगे, ठीक है। ये चलिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, 0 से ये 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 से, ये 9 से, ये दो और ये दो कैंसिल, और क्या बच गया है मेरे पास, ये 3 और यहाँ पे 3, ये कैंसिल। अब n बच गया है, और 3 है यहाँ, और यहाँ पे 4 है, और ये वाला 2 बच गया है। तो टोटल n नंबर ऑफ पीसेस कितने बना सकते हैं, तो 6 24 हो गया मेरा आंसर। समझ में आया ये वाला। सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमने बेस एरिया लिया, ठीक है, ये ले लिया, हाइट वही हर इसमें वो हाइट लेना है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, उसी का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर ले लिया, और हाइट ले लिया यहाँ पे, और उसी को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब टेट्राहेड्रन पे चलते हैं। टेट्राहेड्रन जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बस दो ही फॉर्मूला याद करने हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, और सवाल भी बहुत कम पूछे जाते हैं। बस दो ही फॉर्मूला है इसका, बहुत सिंपल फॉर्मूला याद करना है। टेट्राहेड्रल का 4 सरफेस रहते हैं, ठीक है, चार सरफेस और सारे सॉलिड। वॉल्यूम वही, हम एक पिरामिड कंसिडर कर सकते हैं, वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट का सरफेस एरिया, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वही दिया हुआ है 3 इंटू, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है इसमें, ये दोनों फॉर्मूला। अब इसको क्या हम याद नहीं कर सकते क्या, √2/12 ए क्यूब, अगर हाइट निकालना हो, ए 2/3, कितना आसान तो है, यही दोनों तो याद करना है। वॉल्यूम इस, ये हो गया वॉल्यूम, अगर हाइट निकालना है तो ये करना है। एक बार आंख बंद करो, रिवाइज बोलने की कोशिश करो, v इक्वल टू √2/12 ए क्यूब, h इक्वल टू a √2/3, h इक्वल टू a इंटू √2/3, वॉल्यूम इज इक्वल टू √2/12 ए क्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, दो ही तीन क्वेश्चंस बच्चे हैं बस, ठीक है, दो क्वेश्चंस हो गए इसके। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल, देखिए साइड डायरेक्टली दिया रहता है 18 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ने क्या याद किया, बस आंख बंद कर दिए, करिए एक बार, √2/12 ए क्यूब, यहाँ पे √2/12, 18 18 18 9 6, यहाँ पे 3 2, ये 9, ठीक है।
ये आ गया मेरा 162 इंटू 3 6 18 486 आ गया 486 इंटू 2। क्विक कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्या कुछ ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया यहाँ पे, बस फॉर्मूला है जो मैंने लिखा, v इज इक्वल टू रूट टू बाई 12 ए क्यूब, v इज इक्वल टू रूट टू बाई 12 ए क्यूब, ठीक है, याद कर लो ये। और हाइट क्या था, a इंटू 2/3, ये था मेरा हाइट। टेट्राहेड्रन ऑफ साइड, फिर से साइड दिया हुआ है 8/√3, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड हाइट। पहले हाइट निकाल देते हैं, a दिया हुआ है √2/8√3, ऐसे करते हैं, काटने में आसानी होगा, √3 कैंसिल, 8/√2, ये हो गया मेरा हाइट। अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं कि फॉर्मूला 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 याद दिलाओ, नहीं याद है, ठीक है मैं लिखता हूँ, √2/12 ए क्यूब, √2/12 8 3 8 3 8 3, ये कैंसिल कर दे पहले, 4 हो गया, ये हो गया मेरा 2। It is a 64, 64 to the 128, 128, उसके बाद √2 इंटू √3, ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, 128√6, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। याद करने हैं बस, ये याद करने हैं, क्या इतना सा नहीं याद हो पाएगा, फिर किस बात की तैयारी कर रहे हैं। हाइट a 2/3, वॉल्यूम √2/12 a क्यूब, ठीक है। चलो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं जल्दी से। One side of a regular heterogon is 8 centimeter. The ratio of surface area to its volume. ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ए और ए कैंसिल कर दिया हमने, √3 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे √2/4 इंटू 8, 3 हो गया था 2, ये भी कटेगा, 4 कटेगा, ये √3 आ गया, √2 इंटू 2 आ गए, ये आ गया 3, ये जाएगा ऊपर, 3√3 और 2√2, ये हो गया मेरा आंसर, कट कटा के कट, ठीक है। अब ये कैसे कटा है, नहीं कटा है, यहाँ भी कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे 8 आया, इसके बदले ये गया, 3 गया ऊपर, 2 रहा नीचे, ठीक है, 3√3/√2, ठीक है। काफी सिंपल तरीके से हमने पढ़ लिया है प्रिज्म और पिरामिड को भी। प्रिज्म वाले वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ऐसे ही जो जो टॉपिक लोग इग्नोर करते हैं उसको हम लोग लाते रहेंगे, इसी प्लेलिस्ट में रहेगा, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।